गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने ऑपरेशन विद फंक्शंस वाले चैप्टर की एक्सरसाइज करी थी, उसका फर्स्ट पार्ट करा था। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कल के दिन आपको एक होमवर्क दिया था, हम उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चंस जो मैंने कल दिए थे अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। The price of a book is rupees 482. What is the price of 184 such books? ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी वाली रूल पर बेस्ड है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब क्वेश्चन एक चीज के बारे में बात कर रहा हो और वो ज्यादा के बारे में पूछ रहा है हमसे, तो हम उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहा है और हमसे एक के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये वाला रूल बिल्कुल याद रखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, द प्राइस ऑफ अ बुक, यानी कि एक बुक का हमें प्राइस बता रखा है 482 रुपीज। अब ये क्या पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है 184 इसी तरीके की बुक्स का। तो आप क्या लिखोगे, प्राइस ऑफ वन बुक इज इक्वल्स टू 482 रुपीज। प्राइस ऑफ 184 बुक इज इक्वल्स टू 184 बुक्स का हमसे प्राइस पूछ रखा है, तो 184 इंटू 482। 184 बुक्स हैं और एक बुक का प्राइस कितना है, 482। अब बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 184 इंटू 482 से। 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, 6 कैरी 1, 2 1 इज 2 और 1 3, 8 4 आर 32, 2 कैरी 3, 8 8 आर 64 और 3 67, 7 कैरी 6, 8 1 इज 8 और 6 14। डबल मल्टीप्लाई, 4 4 इज 16, 6 कैरी 1, 8 4 आर 32, 1 33, 3 कैरी 3, 4 1 इज 4 और 3 7, 8 6 और 2 8, 7 और 3 10 और 6 16, 6 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8, 7 और 1 8। अब इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया, 88688। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे लिख देंगे 88688। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। यही आंसर आया होगा आपका। तो ये तो था पहला वाला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब इन्होंने अपने बी पार्ट में क्या बोल रखा है, द प्राइस ऑफ अ टॉय is 65 rupees. How many of these can a shopkeeper buy with 5,000? इसने क्या बता रखा है कि एक टॉय का प्राइस है 65 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्राइस ऑफ वन टॉय इज इक्वल्स टू 65 रुपीज। अब उन्होंने क्या बता रखा है कि एक शॉपकीपर 5,000 रुपए में कितने टॉय खरीद सकता है। तो a shopkeeper have 5,000 rupees। ठीक है, शॉपकीपर 5,000 रुपए में कितने टॉय खरीद लेगा। एक टॉय हमें मिल रहा है 65 रुपीज का। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपको एक चीज के बारे में दे दे और जब हमें एक के बारे में देगा और ज्यादा के बारे में पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हमें ज्यादा के बारे में बता रखा है पहले से ही और एक के बारे में पूछा है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से अगर आप इसमें देखोगे तो हमें एक टॉय के बारे में पहले से इसने बता रखा है, 65 रुपीज का एक टॉय है, सही है। लेकिन हमसे पूछ रखा है कि शॉपकीपर के पास 5,000 रुपए है, अब बताओ वो कितने टॉय लेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है, समझो 65 रुपीज का एक टॉय है, सही है। तो यानी कि ज्यादा के बारे में बता रखा है, ज्यादा के बारे में दे रखा है ना, और एक का पूछा है, इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे, हम 65 का डिवाइड करेंगे
5000 से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने टॉय टोटल खरीदे हैं, ठीक है, और कितने वो खरीद सकता है। तो अब 65 का 5000 से डिवाइड कर देंगे। 65 डिविजन बाय 5000। शुरू के दो संख्या देखेंगे, दो संख्या के यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है। अब 65 जो है वो 50 से ग्रेटर नंबर है ना, तो हम एक और डिजिट आगे स्विच कर जाएंगे। 65 है और 500 है, दोनों में से ग्रेटर डिजिट कौन सी है? 500, यानी कि डिवाइड होगा। 65 ये जाएगा 7 टाइम्स, 5 7 35, 6 7 42 35, 450। अब जाएगा 6 टाइम्स, 6 5 is 30, 0 कैरी 3, 6 6 is 36, 37 38 39। अब आप देख सकते हो कि 76 हमारा क्वेश्चन आया और 60 हमारा क्या है? रिमाइंडर है। यानी कि एक शॉपकीपर ने 76 टॉयज खरीदे होंगे और उसके पास 60 रुपए बच गए होंगे। अब यहाँ पर हम इसे लिख देंगे, ठीक है, 76 और 60 रैम। That implies a shopkeeper buys 76 toys and 60 rupees are left। ठीक है, ये हमारा दोनों के दोनों जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिया था, 5th वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था होमवर्क में, उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आज हम 6th क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो इसका पहला ए पार्ट है, फाइंड द नंबर which when divided by 256 and gives 652 as question and no remainder। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ वही वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया था। पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, वाला फॉर्मूला 2 बार यूज कर चुके हैं हम, है ना। तो वाला फॉर्मूला क्या था? वो वाला फॉर्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही फॉर्मूला था। अब इसी वाले फॉर्मूले को लगा के हम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या बोल रखा है कि फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 256, यानी कि एक नंबर जो कि डिवाइड हो रहा है 256 से, गिव्स 652 एस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें दे रखा है 652 और नो रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर को हम क्या रखेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर? 0 रखेंगे। आगे इतना समझ। अब यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दे रखा है डिवाइजर, डिवाइजर कितना दे रखा है हमें? 256। डिवाइड देन जो है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 652 और रिमाइंडर के लिए नो बोल रखा है, तो हम क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बस इनको अपने उस वाले फॉर्मूले के अंदर हम रख देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला था हमारा? ये वाला जो फॉर्मूला है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, हमारी चारों वैल्यूज को। तो डिवाइडेंड की जगह पर डिवाइडेंड ही लिख देते हैं, डिवाइजर की जगह 256 आ जाएगा, इनटू क्वोशिएंट की जगह 652 प्लस रिमाइंडर 0। अब इन दोनों का केवल मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिवाइडेंड मिल जाएगा। और वही वो जो डिजिट जो हमसे पूछ रखी है कि ऐसा कौन सी वैल्यू है जो इससे डिवाइड हो रही है और ये क्वोशिएंट मिल रहा है और नो रिमाइंडर मिल रहा है, वो वाली हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं जल्दी से। 256 मल्टीप्लाई बाय 652, 2 6 आर 12 कैरी 1, 2 5 is 10 और 1 11, 1 कैरी 1, 2 2 are 4 1 5, 5 6 is 30 कैरी 3, 5 5 are 25, 26 27 28, 2
5 2s are 10 और 2 12. Double multiply 6 6 is 36, 6 carry 3, 6 5 is 33, 33. 6 2s are 12 और 3 15. Up to 1, 8 plus 5 is equal to 13. 13 plus 6, 19. 9 carry 1. 3, 1 4 और 2 6. 5 और 1 6 और 1. तो हमारी फाइनल जो, ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइडेंड जो था हमारा वो हमने क्या इसमें फॉर्मूला लगा दिया और डिवाइडेंड हमारा क्या आ गया 166912. ये है हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का. ठीक है, आ गया होगा समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमें ना जब भी फॉर्मूले याद होते हैं तो क्वेश्चन करने में और भी ज्यादा आसानी होती है. मुझे तो ना बहुत ही ज्यादा पहले से ही बहुत ज्यादा ना एक एक्साइटमेंट सी रहती थी. जैसे हमारी मैम ने कोई होमवर्क दे दिया तो उस वाले होमवर्क का हमें पहले सोल्यूशन पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे का एक्सरसाइज कर देते हैं. इसलिए मैंने आपको पहले से आंसर बता दिया पहले होमवर्क का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिवाइडेंड व्हेन द डिवाइजर इज इक्वल्स टू 88, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 2470 एंड द रिमाइंडर इज 25. सेम वही जो मैंने पिछला आपको वो बताया था फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन भी होगा. फॉर्मूला क्या था, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसके अंदर आपको डायरेक्ट सारी वैल्यू दे रखी है, कुछ भी उसने छोरी नहीं दे रखी, ना ऐसे वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी लुक दिया है उसने, डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी. अब आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है. ठीक है, डिवाइजर दे रखा है हमें 88, क्वेश्चन दे रखा है 2470 और रिमाइंडर दे रखा है 25. डायरेक्ट आपको डिवाइडेंड का वैल्यू मिल जाएगी, है ना. अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करो 88 की 2470 से, सही है. अब 8 zeros is 0, 7 8s is 56, 8 4s are 32, 32 plus 5 37, 8 2 is 16, 16 और 3 19. अब 8 से ही हो रही है दोबारा, मतलब यही वैल्यू रिपीट होगी 19760. ठीक है, करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी क्योंकि 8 से ही तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी है, तो दोबारा भी इससे ही करेंगे. अब 0 6 7 plus 6 13, 3 carry 1, 9 10 7 17, 7 carry 1, 9 10 और 1 11, 1 carry 1, 1 plus 1 equals 2. तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 217360. 217360 प्लस रिमाइंडर कितना दे रखा था 25, इसमें हम ये जोड़ देंगे, हमारे डिवाइडेंड की वैल्यू आ जाएगी. सही है, तो फाइनल डिवाइडेंड की वैल्यू क्या आ रही है हमारे 5 plus 0 5, 6 plus 2 8, 3 7 2 1. ये हमारे डिवाइडेंड की वैल्यू था कि नहीं. बिल्कुल इजी और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, केवल हमें एक फॉर्मूला लगाना था और तुरंत के तुरंत हमारा आंसर आ गया, है ना. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीचीज फ्रॉम अ फार्म वर पैक्ड इन बॉक्सेस दैट होल्ड 124 लीचीज. यानी कि एक जो बॉक्स है वो उसमें कितनी लीचीज आ रही हैं 124 आ रही हैं. इफ 3462 बॉक्स वर यूज्ड, हाउ मैनी लीचीज वर पैक्ड. वही वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि जब हमें एक चीज की बता देता है वो कि एक बॉक्स के अंदर कितनी चीज आ रही है, वन बॉक्स होल्ड 124 लीचीज. So 3462 boxes hold how many lychees. ये वाली बात पूछ सकती है. Number of lychees is equal to, इन्होंने बोल रखा है कि एक बॉक्स में 124 लीची जो है वो होल्ड करके रखी है. ठीक है, अब 3452 बॉक्सेस जो हैं वो कितनी सारी लीचियों को अपने अंदर समेट लेंगे. तो हमें नंबर ऑफ लीची बताने हैं. ठीक है, तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13462 का 124 से. रूल क्या बताया था कि एक चीज जब हमें बता रखी होगी, जैसे कि एक बॉक्स बता रखा है, उसने कितनी संख्या में लीची अपने अंदर स्टोर कर रखी है 124. अब हमसे 3462 बॉक्स का पूछ रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ लीचीज मिल जाएंगी. तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका जल्दी से. 3462 इंटू
1 2 4, ठीक है। 4 2 आर 8, 4 6 आर 24, कैरी 2, 4 4 is 16, 17 18, 8 कैरी 1, 4 3 are 12 और 1 11 13, 2 2 are 4, 2 6 is 12, 1 2 4 are 8 और 1 9, 3 2 is 6, 1 2 is 2, 1 6 is 6, 1 4 is 4, 1 3 are 3। बस अब हम क्या करेंगे, अब क्या कर देंगे, बस हमने प्लस कर दिया 8 का 8, 4 + 4 8, 8 9 10 11 12 2 कैरी 1, 3 1 4 9 13 6 13 6 29 2 कैरी 6 4 10 और 12 2 कैरी 1 4 और 1 3 और 1 4, ठीक है। तो 429 288 हो गया इसका आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आज के दिन और समझ में भी आ रहे होंगे, है ना। बी क्वेश्चन क्या कह रखा है, इफ द farm needs to pack 6423 572 lychees in boxes that hold 124 lychees, how many बॉक्सेस वुड बी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रखा है। अब इसको करने से पहले लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि फिर बाद में भूल जाओगे। और अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही क्वेश्चन है ये वाला भी। इसके अंदर क्या बोल रखा है, एक फार्म जो है, फार्म यानी कि होता है खेत, तो एक खेत जो है वहां पर 64,23,572 लीचीज हैं कुछ बॉक्स के अंदर। हर एक बॉक्स ने 124 लीचीज को स्टोर कर रखा है। तो कितने बॉक्स हैं, जितनों में लीचीज हैं। वही वाली बात मैंने बताई थी कि अगर हमें ज्यादा से एक की तरफ बोल रहा है, ठीक है। क्या बताया गया था रूल कि अगर ज्यादा चीज बता रखी है आपको और उससे एक की तरफ बोल रहा है, यानी कि इसने क्या बता रखा है, ये इतनी बड़ी जो अमाउंट है 64,23,572 ये है, ये एक डिब्बे में पैक हो रही है, ठीक है। तो कितने बॉक्स लगे होंगे ये पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब इसमें क्या लिखोगे आप, एवरी बॉक्स हैज 124 lychees, number of lychees is equals to 64,23,572. Number of boxes is equals to 124 divided by 64,23,572। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएंगी, बॉक्सेस की डिजिट मिल जाएगा कि कितने बॉक्सेस हैं जिनके अंदर लीची जो है स्टोर की गई हैं इतनी सारी, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे, 124 डिविजिबल बाय 64,23,572। शुरू के 3 डिजिट देखेंगे, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, इसीलिए ये डिवाइड हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा बताओ, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 4 is 20, 5 2 is 10 to 12 2 कैरी 1, 7 to 5 और 1 6, तो 2 की 2, 4 में से 2 गए बचे 2 और 3 नीचे आ गया, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स 124, 3 में से 4 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, 13 में से 4 गया बचा 9, 1 में से 2 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से यहाँ हम पहले से हमने कैरी लेनी पड़ेगी, 11 में से 2 गए बचे 9 और यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। अब कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स लेकर देखते हैं। 8 4 is 32 कैरी 3, 8 2 is 16, 17 18 19 9 कैरी 1, 8 1 is 8 और 1 9, ठीक है। 5 में से 2 गए 3, 99 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, यहाँ से हमने लिया 7, डिजिट छोटी पड़ रही है, ठीक है। तो एक 0 लेंगे, इससे आगे वाली डिजिट भी उतार लेंगे यहाँ पर हम 2,
124 का 372 से करना है, 3 टाइम्स ले लेता है, 3 4 दिस 12 2 कैरी 1, 3 2 दिस 6 और 1 7, 3 1 दिस 3, पूरा पूरा डिवाइड चला गया। हमारा क्वेश्चन क्या आया, तो टोटल 151803, ये हमारा क्वेश्चन है और रिमाइंडर हमारा बचा ही नहीं, ठीक है, नो रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना आ गया हमारा 51803। ये बॉक्सों की संख्या जितने में जितनी ये चीजें रखी हैं ये स्टोर हो जाएंगी। ठीक, आया समझ में? कैसा क्वेश्चन था? बहुत ज्यादा इजी था, टफ तो नहीं था। इसी तरीके से बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार बस आपको समझ आ जानी चाहिए, फिर आप सारे क्वेश्चंस खुद कर लोगे। पता है, ये तो एकदम पहेली जैसे लगते थे बचपन में। मैं तो घर आते के साथ ही ना सबसे पहले मैथ की बुक लेके खोल कर बैठती थी और सारे क्वेश्चन कर लेती थी पहले से पहले ही। अ ज्वेलर मेक्स 3 strand pearl necklace। अब ये 3 strand का क्या मतलब होता है कि 3 ऐसा होता है ना कुछ नेकलेस की, उनमें कई सारी स्ट्रिंग निकली हुई होती हैं, है ना, देखा होगा कुछ इस तरीके का बना हुआ होता है ना। मैं एक ड्रॉ करके बता देती हूँ, देखो ऐसे इस तरीके के होता है ना। अब यहाँ पे इस तरीके से पेंडेंट लगा हुआ होता है, वही ड्राइंग पे मत जाना, लेकिन इसी तरीके का मतलब नेकलेस की बात हो रही है यहाँ पर। ईच स्टैंड है 75 पीयर्स, यानी कि हर एक जो ये मैंने बना के दिखाई तुमको 3 बनी हुई हैं, इनमें हर एक के अंदर 75 इन्होंने क्या लगा रखे हैं, मोती लगा रखे हैं। ठीक है, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 100 पीयर्स विल बी नीडेड फॉर 1200 500 सच नेकलेसेस। ठीक है, तो मतलब कि कितने पैकेट बनेंगे, 100 पीयर्स के कितने पैकेट लगेंगे 12,500 ऐसे नेकलेसेस बनाने के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसने बोल क्या रखा है। ठीक, समझ, देखो जो हमारा नेकलेस है उसकी एक माला बनाने में हमें कितने मोती लगेंगे, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद उतने नेकलेस बनाने में कितने मोती लगेंगे वो बताना पड़ेगा। उसके बाद हम 100 पीयर्स का एक पैकेट है उस हिसाब से उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये तो ओवरव्यू हो गया, करेंगे कैसे वो सुनो। अब लिखोगे क्या आप, तो आप लिखोगे pearl needed in one strand इज इक्वल्स टू, कितने पेड़ लगते हैं एक स्ट्रैंड को बनाने के लिए 75। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। जितनी भी चीजें गिवन होती हैं आप पहले उन्हें लिख दो, तो बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी, और रिप्रेजेंटेशन के नंबर तो आपको एग्जाम में मिलेंगे इस चीज से। ठीक है, अब 3 स्ट्रैंड से 1 नेकलेस बनता है। ठीक है, 1 नेकलेस इज मेड with 3 strand, so pearl needed to make 1 necklace is equals to, यानी कि एक नेकलेस को बनाने में कितने पीरियड लगेंगे, 75 पीरियड एक स्ट्रैंड को बनाने में लगते हैं, है ना। और एक नेकलेस जो बन रहा है वो 3 स्ट्रैंड से बन रहा है, तो एक नेकलेस को बनाने में कितने वो लग जाएंगे, 75 इंटू 3 लग जाएंगे। 3 5 is 16, 5 कैरी 1, 7 3 is 21 और 1 22, यानी कि 2 to 5 पीरियड लग रहे हैं 1 नेकलेस को बनाने के लिए। इतना समझ में आ गया? अब आप क्या लिखोगे, 1 नेकलेस को बनाने में हमें इतने पीरियड लग रहे हैं। इन्होंने क्या पूछ रखा है, 1200 500 सच नेकलेसेस बनाने में कितने पीरियड लगेंगे, तो पीरियड नीडेड टू मेक 12,500 such necklace is equals to 12,500 into 225। इसका मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे तो 12,500 into 225। सही है, इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। 5 zeros is 0, 5 zeros is 0, 5 5 is 25, 5 carry 2, 5 2 is 12, 10 और 2 12, carry 1, 5 1 is 5 and 1 6, 2 0 is 0, 2 0 is 0, 2 5 is 10, 0 carry 1, 2 2 2 2 are 4 and 1 5, 2 1 is 2, 0 0 0 5 और 2 प्लस कर देंगे 0 0 5 2 6 और 5 11 1 कैरी 1 5 6 7 और 1
8 और 2। टोटल नंबर क्या आ गया पेयर्स का 281250। अब क्वेश्चन के अंदर ना एक इंटरेस्टिंग चीज और दे रखी है। क्या दे रखी है? उन्होंने बोला हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 100 पेयर्स विल बी नीडेड, यानी कि 100 पेयर्स के कितने पैकेट लगेंगे। तो पैकेट 1 पैकेट कंटेन्स 100 पेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे 2812500 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें पैकेट का नंबर पता चल जाएगा कितने पैकेट बने हैं, कितने पैकेट लगे हैं, मतलब नेकलेस, इतने सारे नेकलेसेस बनाने में कितने हमारे पैकेट लग गए, ठीक है। उस चीज की हमको डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। तो हम 100 का इससे कर देते हैं 100 2 सा 200 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1 8 यहाँ से 2 ले लिया, 100 8 जा 800, 2 1 यहाँ से 5 ले लिया, 100 2 इज 100 1 इज 100, ठीक है। 5 2 0, 100 2 इज 200, 5 0 और ये क्लास 0 बच गई थी वो 105 इज 500। तो हमारा नंबर ऑफ पैकेट्स क्या आ गए, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ PE pearl is equals to 28125। That is our final answer, ठीक है। अब बताओ कैसा था, इजी था, मुश्किल था, कैसा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एकदम, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करके जाना पेपर वाले दिन, है ना। पेपर वाले दिन ना कभी भी ज्यादा कुछ रिवीजन के लिए छोड़ो ही मत, प्रैक्टिस ही इतनी अच्छी करके रखो, जब आपको समझ में आ रहा होगा ना तो आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा जब मैथ का पेपर होता था, मैं बाकी सब पेपर वाले दिन तो इतने ज्यादा एग्जामिनेशन जब मेरे होते थे इतनी ज्यादा स्टडी कर रही होती थी ना, बहुत ही ज्यादा स्टडी कर रही होती थी बैठ के। लेकिन जब मेरा मैथ का पेपर होता था तब मैं किसी और एग्जाम की या तो प्रिपरेशन कर रही हूँ, या फिर मैं खेल रही हूँ, या फिर मैं टाइम पास कर रही हूँ, अगर मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है तो ऐसा होता था। क्योंकि मैथ्स की मुझे प्रैक्टिस ही नहीं करनी पड़ती थी, इतना ईजी लगता था मुझे मैथ शुरुआत से, क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस करती थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही था, तो इस वजह से। इसी तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मैथ के पेपर वाले दिन तो प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत ही इजी पेपर आने वाला है, क्या ही प्रैक्टिस करूं, है नहीं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद एक होमवर्क देंगे आपको और बस। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that is divisible by the greatest number of 3 digits। इस तरीके का एक क्वेश्चन हमने किया था पहले, याद हो तो, याद है किया था ऐसा क्वेश्चन एक। तो इसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा है हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसने बोल रखा है कि लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है, दैट इज डिविजिबल बाय द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, जो कि 3 डिजिट के सबसे लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अब 9 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स इज इक्वल्स टू 1 0 से लेकर के और 9 तक सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? या 1 से लेकर 9 तक भी कह सकते हो आप। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है हमारा? 9। तो इसे 9 टाइम्स लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब हमारा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? 3 डिजिट्स ये हो जाएगा। अब आप इससे अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 9 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है जो कि डिविजिबल होगा 3 डिजिट के इससे, इस वाले नंबर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड
दैट नंबर इज इक्वल टू, हम 6 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे 9 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से। याद है लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल का, जो लास्ट था क्वेश्चन, उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से ही निकाला था, 5 डिजिट के नंबर भी निकाले थे, 4 डिजिट का भी निकाला था, स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाला था। उसी तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है, वही फॉर्मेट चल रही है। 3 नंबर है, 3 नंबर ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 999 का डिवाइड करेंगे 999 से, ठीक है। 1 टाइम जाएगा 999 कर गया, यहाँ पर हम 9 लेकर आएंगे, 1 0 लगानी पड़ेगी, ये अभी भी ये इससे छोटा ही है तो 1 0 और लगाएंगे, एक और 9 नीचे ले लेंगे। अब ये इससे हो सकता है 1 टाइम जाएगा 999, कुछ भी नहीं बचा, ये 9 उतार लिया, 1 0 लगाई, फिर 9 उतारा, 1 0 लगाई, फिर से 9 लेंगे और 1 टाइम्स 999। तो इसका क्वेश्चन कितना आ गया, 1001001 जो है वो है एक ऐसी, इसका क्वेश्चन जो आ गया हमारा 1001001, यानी कि यही वो संख्या है, इस मतलब सबसे बड़ी डिजिट जो है हमारी 9 डिजिट की, इसको डिविजल करने वाली 3 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट डिजिट जो है वो 999 है, जिससे डिविजल ये वाली डिजिट होती है इतने टाइम्स, 1001001 टाइम्स, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई विद नो रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं आया, 0 रिमाइंडर है, ठीक। तो अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अपने डाउट्स हो आपके अगर एक आधा तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन ज़रूर बता दूंगी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और ढंग से पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, और इसका होमवर्क आगे दिया हुआ है, आप इसका होमवर्क, एक क्वेश्चन है जो कि आपको करना है इसके होमवर्क का, ठीक है, वो होमवर्क कर लेना और उसका आंसर भी मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। ओके बाय।